हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज ये टेस्ट नंबर 8 है, हिंदी ग्रामर का, सामान्य जो हिंदी है उसका। ठीक है, अगर आपने 1 से लेके 7 तक टेस्ट नहीं दिए सामान्य हिंदी के, तो जेपी लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनी है हिंदी मॉक टेस्ट की। ठीक है, वो जाके दें राजस्थान एपीओ के लिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और अपने आप को परखें कि आपका कितना स्कोर है, कहाँ गलती नहीं हो रही और कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गलती नहीं हो रही, कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा मजबूत है, स्ट्रोंग है, तो उसको मजबूत कीजिए, जो वीक पार्ट है उसको मजबूत कीजिए। ठीक है, और ये टेस्ट नंबर 8 है, तो इसके 15 क्वेश्चन है आज। 15 में से आपका स्कोर बताना है, 15 में से आपके कितने ठीक हुए। ठीक है, इंग्लिश के 1 से लेके 24 तक टेस्ट हो चुके हैं, जाके वो देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इंग्लिश ये लो की और इंग्लिश का एक टेस्ट हुआ है, और लो वालों लो के लिए, लो में हिंदी और इंग्लिश भी इंक्लूड है उसमें। ठीक है, तो उसके 23-24 टेस्ट हो चुके हैं, वो जाके देखिए, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉक टेस्ट की। ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करें बिना किसी देर, फटाफट से आंसर देना आपको। ठीक है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको बताना आपका स्कोर कितना हुआ 15 में से। ठीक है, बताइए इसका, बताइए। पहला है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। ठीक है, तो बताइए, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, वे लोग जा रहे हैं, चोर दुम दबाकर भाग गया। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कौन सा अशुद्ध वाक्य है इनमें से। यानी कि 3 सही है, एक अशुद्ध है, 3 शुद्ध है, एक अशुद्ध है। ठीक है, बताइए फटाफट से आंसर दीजिए, और आपको एक कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लिखते जाइए कि आपके कितने सही हुए, लास्ट में आपको स्कोर बताना है। ठीक है, 15 में से कितने ठीक हुए। ठीक है, इसमें आपका ही फायदा है, और आप जब आपको कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, रोंग हो रहा है, तो उसको आप लिख लीजिए, और बाद में आगे जाके वो एग्जाम में गलती ना हो। ठीक है, यहीं पे गलती हो जाए जो भी हो, तो सबके आंसर देने हैं आपको। ठीक है, बताइए फटाफट से आंसर आंसर दीजिए, फटाफट से करेंगे। ठीक है, सेशन को लाइक करते चलिए सबके सब। ठीक है, पहले का बताओ, पूजनीय पिताजी जा रहे आ रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, वे लोग जा रहे हैं, चोर दुम दबाकर भाग गया। तो गाइज इसका राइट कई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि वो पूजनीय पिताजी जी आ रहे हैं, ये भी सही है, वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही है, चोर दुम दबाकर भाग गया, ये भी करेक्ट है। तो इसमें क्या है, जो अशुद्ध है, हम रात में भोजन खाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हम रात में भोजन खाते नहीं है, हम रात में भोजन करते हैं, कहते हैं, हम रात में भोजन करते हैं, ये नहीं कहते कि हम रात में भोजन खाते हैं। ठीक है, हम रात में भोजन करते हैं। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट से आंसर दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका दीजिए, सेकंड का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध बताना है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, सेकंड है, पुस्तक वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। तो गाइज इसका सही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए फटाफट से दीजिए, फटाफट से आंसर दीजिए आप। ठीक है, आपको लास्ट में मतलब टोटल स्कोर भी बताना है, और कितने आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं सभी के 15 के, और लास्ट में भी टोटल बताना है। तो बताइए, पुस्तकों में श्रेष्ठ है, वे अच्छा अध्यापक है, वे लोग जा रहे हैं, तो इसका अशुद्ध बताना है। तो पहला भी सही है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे एक अच्छे अध्यापक है, ये भी सही है, वे लोग जा रहे हैं, ये भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। चाय में कौन गिर गया, चाय में कौन गिर गया नहीं, चाय में क्या गिर गया। ठीक है, चाय में क्या गिर गया, क्या कौन की जगह क्या आया, क्या आएगा, चाय में क्या गिर गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है चाय में क्या गिर गया, कौन नहीं, कौन तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और एक बार सेशन को लाइक करते चलिए सबसे, फटाफट से आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो थर्ड का बताइए, वीरांगना में कौन सी संधि है, फटाफट से दीजिए आंसर, ये तो आंसर आना चाहिए, वीरांगना में कौन सी संधि है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, फटाफट से दीजिए आंसर, वीरांगना में दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वर्ज्य संधि, बताइए फटाफट से दीजिए, टोटल बताना है, लास्ट में स्कोर बताना है आपका कितना, वीरांगना में कौन सी संधि है बताइए। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी दीर्घ संधि है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, यानी कि वीर, वीर धन आ गए ना, आ गए ना, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि अ धन अ मिलके बनेगा क्या, आ बनेगा, आ,
वीरांगना हो जाएगा, ठीक है। और गुण संधि में हमेशा एक ही मात्रा आएगी, गुण संधि में हमेशा एक मात्रा आएगी, यानी कि एक ही मात्रा आएगी। और वर्धित संधि में हमेशा दो मात्रा आती है, ठीक है। और यण संधि में यह व र से पहले आधा वर्ण आ जाए तो उसमें यानी कि यण संधि होगी, ठीक है। यह और वह और र से पहले आधा वर्ण आ जाए, ठीक है, करेक्ट। वर्ज्य संधि में दो मात्रा आएगी, वर्ज्य संधि में दो मात्रा, ठीक है। दीर्घ संधि में क्या आएगी, दीर्घ संधि में हमेशा यानी कि आपको बड़ा यानी आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा दिख जाए तो उसमें दीर्घ संधि लगाना है, ठीक है। और गुण संधि में हमेशा एक मात्रा आएगी, ठीक है, ये एक मात्रा आएगी आपको मिली है, ठीक है। और वर्धित संधि में हमेशा दो मात्रा दिखेगी। और यण संधि में यह वह र से पहले आधा वर्ण मिल जाए तो वो यण संधि है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फटाफट से, सेशन को लाइक करते जाए अगर समझ में आ रहा है, ठीक है। वीरांगना में दीर्घ संधि है, वीरांगना में कौन सी दीर्घ संधि है, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ का बताइए फटाफट से। ग्रीस में कौन सी संधि है बताइए, फटाफट से दीजिए। ग्रीस में कौन सी संधि है बताइए, ग्रीस में कौन सी संधि है बताइए, इसका करेक्ट आंसर दीजिए। ग्रीस में कौन सी संधि है, फोर्थ का बताइए। ग्रीस, तो गाइस ग्रीस में कौन सी संधि है फटाफट से दीजिए इसका आंसर। तो ग्रीस का क्या हो जाएगा, ग्रीस में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, कौन सी है दोस्तों, सॉरी, ग्रीस में दीर्घ संधि है, कौन सी है, दीर्घ संधि है, ठीक है। ग्रीस में दीर्घ संधि है, यानी कि गिरी धन ईस, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी धन ईस, ठीक है। एक बार मैं सही लिख देता हूँ, ठीक है। ग्री धन बड़ी की मात्रा ईस, ग्रीस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, यानी ग्रीस हो जाएगा, दीर्घ संधि है, कौन सी दीर्घ संधि है, आंसर यानी बीज करेक्ट आ जाएगा। संधि विच्छेद हो जाएगा गिरी धन ईस, ठीक है। इसमें छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा बनेगी, यानी बड़ी, ठीक है, बड़ी बनेगा, ठीक है। तो दीर्घ संधि है, ग्रीस में कौन सी दीर्घ संधि है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से, 5 का बताइए। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है बताइए, अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, करेक्ट आंसर दीजिए। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, 5 का दीजिए फटाफट से दीजिए। अत्याचार में 1 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको आंसर देने के लिए, फटाफट से दीजिए। अत्याचार में अति उपसर्ग है, कौन सा अति उपसर्ग है, ठीक है। अत्याचार में अति उपसर्ग है, ठीक है। 6 का दीजिए। अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, 6 का बताइए, अध्यादेश में कौन सा उपसर्ग है। सेशन को लाइक करते चले सबके सब। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नेक्स्ट टेस्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लें सबके सब, ठीक है। अध्यादेश में अधि उपसर्ग है, कौन सा है, अधि उपसर्ग है, अध्यादेश में अधि उपसर्ग है, अधि उपसर्ग आंसर यानी 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 7 का बताइए फटाफट से दीजिए। शुद्ध शब्द बताना है आपको, इसमें से कौन सा सही है, कौन सा शुद्ध शब्द है, बाकी यानी 3 गलत है 1 सही है, इसमें बताइए फटाफट से दीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा, भस्म, हिंदू, चिन्ह और प्राण, बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जो ऑप्शन नंबर, यानी प्राण करेक्ट है एकदम, यानी प्राण एकदम, यानी प्राण क्या है, एकदम करेक्ट है, प्राण यानी कि एकदम करेक्ट है, प्राण, ठीक है। भस्म यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राण हो जाएगा, ठीक है। तो भस्म कैसे लिखते हैं, भस्म यानी कि भय आधा स सांप वाला स और मैं आ जाएगा भस्म, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा भय भस्म। और हिंदू, हिंदू कैसे लिखेंगे, हिंदू यानी कि ही, यहाँ पे बिंदी और दू यानी दू बड़ा आएगा, हिंदू में दू बड़ा आएगा, ठीक है, हिंदू में दू बड़ा आएगा। चिन्ह कैसे लिखेंगे, चिन्ह ची और आधा न है, चिन्ह इस हलंत आ जाएगा चिन्ह, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और प्राण ये सही है, प्राण सही है। भस्म यानी भय आधा षटकोण वाला नहीं है, सांप वाला आएगा। अब मैं है, ठीक है। हिंदू में दू बड़ा हो जाएगा और चिन्ह में हलंत लग जाएगा, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, करेक्ट है सब। एक बार सेशन को लाइक कर दें अगर सही समझ में आ गया तो, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर वो डाउट अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो बताइए फटाफट, सेशन को लाइक करते चले। 8 का बताइए फटाफट, इसका दीजिए करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है, अशुद्ध कौन सा है, क्लश पुण्य और रसायन कल्याण, बताइए 8 का बताइए, 8 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध कौन सा है, 3 सही है 1 गलत है इसमें, तो कौन सा अशुद्ध है, अशुद्ध पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, बीज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पुण्य ये रोंग है, कलश सही है और रसायन भी सही है, कल्याण भी सही है। तो पुण्य कैसे लिखेंगे, पू में यानी बड़ी, इसमें बड़ी बड़ा छोटा ऊ की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ की मात्रा नहीं आएगी, छोटा ऊ के पू और आधा न पुण्य, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि छोटा ऊ की मात्रा आएगी, ये बड़ा ऊ की मात्रा इसलिए ये रोंग हो जाएगी, ये क्लस सही है और रासायन भी सही है, कल्याण भी सही है, ठीक है, बाकी सब सही है, रासायन भी सही है, कल्याण भी सही है, सब सही है, ठीक है। नेक्स्ट
बताइए फटाफट से 9 का दीजिए, सेशन को लाइक करते चले सबके सब, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, अगर समझ में आ रहा है सबसे सेशन को लाइक कर दे। इसमें से शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सर्वोत्तम, कीर्ति, स्रोत, संसारिक, बताइए करेक्ट बताइए, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। बाकी एक सही है, बाकी सब गलत है, ठीक है। एक सही है, बाकी सब गलत है। आंसर आना चाहिए सबका कमेंट बॉक्स में, और लास्ट में स्कोर बताना है आपके कितने, 15 में से कितना ठीक हुए, 15 में से बताना है, 15 में से कितने ठीक हुए, ठीक है। ठीक है बताना है, ठीक है, बाद में लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्रोत, एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, स्रोत करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सर्वोत्तम कैसे लिखेंगे, एक मिनट, सर्वोत्तम कैसे लिखेंगे, यानी कि वो अदर, इसमें आधा त आएगा, आधा त और त त सर्वोत्तम, ठीक है, सर्वोत्तम, ठीक है। इसमें वाह ये त आएगा सर्वोत्तम, और कीर्ति, कीर्ति, तो कीर्ति है की, और इसमें ती छोटी आएगी, ठीक है, कीर्ति, ठीक है, ठीक है। और सांसारिक, सांसारिक कैसा आएगा, इसमें संसारिक ये गलत है, सांसारिक आ जाएगा, सांसारिक, ठीक है, सांसारिक ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ इसका राइट आंसर होगा, स्रोत एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये संसारिक में सा आ जाएगा, सांसारिक हो जाएगा, संसारिक नहीं होता सांसारिक, ठीक है। स्रोत आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, स्रोत करेक्ट हो जाएगा, स्रोत करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, स्रोत करेक्ट हो जाएगा, और ठीक है, स्रोत संसारिक, ठीक है। नेक्स्ट 10 का बताइए। निम्नलिखित में से विलोम युग में कौन सा सही, कौन सा है बताइए, कौन सा सही है, विलोम युग में कौन सा सही है। शेष का अवशेष, अनुदान का अवदान, उन्ति, उन्ति, अवंती, यानी कि उन्ति का अवंती, ठीक है, विरोध का अवरोध, बताइए, बताइए फटाफट से दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। 10 का बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा 10 का करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा 10 का, फटाफट से दीजिए, ठीक है। 10 का बताइए। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 10 का, क्या हो जाएगा करेक्ट, करेक्ट आंसर दीजिए 10 का, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उन्नति का अवंती अवंती हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो यहाँ पे जो अवरोध, अवरोध का क्या हो जाएगा, अवरोध का यानी कि अनुरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, अनु अन अनवरोध हो जाएगा, अवरोध, अनवरोध हो जाएगा, अवरोध का अनवरोध हो जाएगा, ठीक है। और अवशेष, अवशेष कहाँ है, अवशेष का क्या हो जाएगा, अवशेष, अवशेष का हो जाएगा निशेष, नी, यहाँ पे हलंत है, शेष, ठीक है, निशेष, यानी कि निशेष यानी पूर्व, और अवशेष का मतलब बचा हुआ, और निशेष का मतलब पूर्ण, पूर्ण होता है, और अवशेष का मतलब बचा हुआ, ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उन्ति का अवंती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सब कुछ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताते ना, उसको कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनमें से विलोम शब्द युग में नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए, 11 का बताइए फटाफट से दीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए, 11 का बताइए फटाफट से। यानी कि जड़ का चेतन, वैतनिक का सवैतनिक, स्वकीय परकीय, हर्ष का विषाद, बताइए। तो यहाँ पे जो जो वैतनिक वाला ये गलत हो जाएगा, यानी जड़ का चेतन सही है, स्वकीय परकीय सही है, हर्ष का विषाद भी सही है, तो ये रॉन्ग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा, वैतनिक का क्या हो जाएगा दोस्तों, जो वैतनिक है, वैतनिक का क्या हो जाएगा, अवैतनिक है, अवैतनिक, अवैतनिक हो जाएगा, ठीक है, अवैतनिक हो जाएगा, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा। जड़ का चेतन सही है, स्वकीय परकीय एकदम सही है, हर्ष का विषाद हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कितने हो गए, 5 ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन करेक्ट हो गए, ठीक है। यानी जड़ का चेतन, वैतनिक का वैतनिक, स्वकीय परकीय, हर्ष का विषाद, बताइए करेक्ट हो गया, क्लियर। यहाँ तक लाइक कर दे सेशन को, और सब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सेशन को, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसका बताइए। ये जेलों में आया हुआ है 2023 में, वोलेशन यानी कि कौन सा विकल्प अर्थ नहीं है, किसमें करेक्ट नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, वोलेशन यानी अतिक्रमण, और विक्टिमाइजेशन परिपीड़न,
विक्टिमाइजेशन यानी पीड़ित करना, ठीक है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का, 12 का, यानी कि बीज बीज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये विंडिकेटिव यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा, इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये शिकार करना नहीं होता इसका, विंडिकेटिव ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होती है यानी प्रतिशोधात्मक होता है, ठीक है। प्रति विंडिकेटिव का मतलब है प्रतिशोधात्मक, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका बताइए उत्तराधिकारी, यह आया हुआ है जेलों में 2023 में, तो इसका क्या होगा उत्तराधिकारी, 13 का बताइए। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी के लिए अंग्रेजी शब्द है सक्सेसर, सक्सेजन, सक्सेसिव, सक्सेसर, बताइए फटाफट से दीजिए, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि 12 का बताइए फटाफट से दीजिए, ठीक है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि ये जेलों में आया हुआ है सक्सेजर हो जाएगा, सक्सेजर, ठीक है, करेक्ट आंसर उत्तराधिकारी हो जाएगा, ठीक है, उत्तराधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट 14 का दीजिए, बताए यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, पूर्व उत्तर के बीच की दिशा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या कहेंगे, पूर्व उत्तर के बीच की दिशा, राइट आंसर होना चाहिए सबका, फटाफट से दीजिए, करेक्ट आंसर क्या है इसका। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईशान, ईशान, ठीक है। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या कहेंगे, ईशान कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसका दीजिए, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा बाद में आपको। जिसे मृत्यु को जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या सार्थक शब्द क्या होगा, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसने उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा, मृत्युंजय, देवता, तपस्वी, साधक, बताइए मृत्युंजय, जिसने मृत्यु को यानी जिसने मृत्यु को ही जीत लिया उसको क्या कहेंगे, बताइए फटाफट से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, मृत्युंजय कहेंगे, क्या कहेंगे मृत्युंजय, ठीक है। ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो उसको क्या कहेंगे, मृत्युंजय कहेंगे, ठीक है। ठीक है, आज इतने 15 क्वेश्चन थे, और 15 क्वेश्चन का आपको लास्ट में जाके टोटल स्कोर बताना है कितना हुआ, ठीक है। लास्ट में बताना है आपको 15 में से आपके कितने ठीक हुए। और एक बार सबके सब सेशन को लाइक कर दें, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में नई क्लास में, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, ये आपका काम है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।